Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we're gonna learn a new theorem in which we will prove how the sum of all angles of a triangle is 180 degree. So let's start without any further ado. So today we're gonna learn the sum of all angles of a triangle is 180 degree. So let's take a shape of triangle. Okay, so this is the triangle. This is point A, this is B, and this is C. Okay, so firstly we have to construct a line parallel through line parallel of BC through A. Draw a line parallel to BC through A. Okay, so okay, this is the and named it D and E. Okay, so डी लाइन को पैरेलल खींचेंगे, किसके? BC के पैरेलल खींचेंगे. ओके, सो अब क्या हो गया, आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो अब आप बता सकते हो कि जब DE पैरेलल है किसके? DE पैरेलल है BC के. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, एक आपको दिखेगी AB जो है वो ट्रांसवर्स कर रही है किसको? DE को. मतलब जब आप पैरेलल लाइंस का जो आप लॉ देखते हो उसके अनुसार आपको मैं दिखा दूं कुछ. तो अगर ऐसे कोई लाइन है और उसको अगर ये लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स लाइन. ये कहलाती है ट्रांसवर्स लाइन. ओके, और ये दोनों जो है लाइन जैसे L और M है, तो L पैरेलल टू M अगर है तो जो ट्रांसवर्स लाइन है उसमें देखो ये जो है इस लाइन के अपोजिट होता है. ठीक है, और इक्वल होता है, और इसके इक्वल में ये जो लाइन है, ये जो एंगल है इसके इक्वल में ये होती है. ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है ना, ये एंगल जो है इसका ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के. किस प्रॉपर्टी से? तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, सो इसी प्रॉपर्टी से हम देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को इक्वलाइजेशन करते हैं. ओके, सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. सो डी पैरेलल है BC के, तो AB जो है, ये जो AB है, A अगर ट्रांसवर्स कर रही है इसको ऐसे ऐसे करके. ओके, तो आप देखो कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल बनेगी. मतलब एंगल, अगर मैं नेमिंग कर दूँ आपको, तो ये जो है एंगल 1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एंगल 2, ये हो जाएंगे एंगल 3, ये हो जाएंगे एंगल 4, और ये हो जाएंगे एंगल 5. ओके, सो एंगल 1 जो है, एंगल 1 वो इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के. किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगी? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएगी. फिर सेम अगेन जब डी पैरेलल होगी, अगेन डी पैरेलल है BC के, तो अब जो ट्रांसवर्स लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्स लाइन AC गुजर रही है. ओके, ट्रांसवर्स लाइन यहाँ देखो, ये AC गुजर रही है ऐसे करके. ओके, सो जो AC गुजर रही है यहाँ से, तो ये जो एंगल है एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगी? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, ये यहाँ से भी कुछ ऐसे गुजरेगी, तो एंगल 2 के इक्वल में क्या आ जाएगी? एंगल 5. ठीक है, सो इक्वलाइजेशन करने पे जब हम मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, किस दोनों को ऐड कर देंगे? एडिंग
ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। ओके, और ये भी सेम प्रॉपर्टी से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल हो रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो एडिंग कोरेस्पोंडेंस साइड्स, कोरेस्पॉन्डिंग साइड। ओके, एडिंग कोरेस्पॉन्डिंग साइड कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगी एंगल 5 प्लस एंगल 4। ओके, सो एंगल 3 जो है उसको दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भी ये प्रूफ हो जाएगी कि कैसे दोनों में हम एक चीज़ को ऐड कर सकते हैं, सिमिलर सी चीज़ को। ओके, या फिर आप ये देख लो कि ये दोनों तो इक्वल हो गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंगल 3 जो है, आप अगर सही से देखो तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ये तीनों जो हैं मिल जाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। अब पूछोगे आप कैसे, तो ये तीनों जो हैं ये 180 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किस लिए, क्योंकि DE क्या है, बिकॉज DAE इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो तीनों एंगल बने हैं ये इसी पे एंगल बने हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी से क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री हो जाएगी। और एंगल 3 के जगह पे एंगल 3 रखने दो। एंगल 4 के इक्वल में क्या आई थी, एंगल 4 के इक्वल में क्या आई थी, एंगल 1, तो एंगल 4 के लिए आप एंगल 1 ले लो। और एंगल 5 के इक्वल में क्या आई थी, देख लो एंगल 2, तो एंगल 4 के इक्वल में एंगल 2 लिख लो। अब देख लो ये सब आ जा रहे हैं 180 डिग्री। और एंगल 3 किसके लिए है, अब देख लीजिए नाम करके, एंगल 3 एंगल A था, एंगल 1 जो है एंगल B है, और एंगल 2 जो है वो एंगल C है। तो न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखो, सो मैं ये कर रहा था कि इसको इंसर्ट, एक पेज इंसर्ट करते हैं, देन आप देखिए कि इसमें क्या क्या किया हमने। सो एंगल ABC, और एंगल ABC ही जो है वही तो हमारी एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, यही तो 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो इससे प्रूफ हो जाती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग आई होगी, और मैंने बड़े ही कम समय में आप लोगों को ये क्लियरिटी देनी चाहिए। और इसकी PDF जो है आपको लिंक में मिल जाएगी। अगर कोई भी डॉट्स रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और फर्दर अपडेट्स रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।